कुछ बच्चे का फोन हो सकता है, लेकिन सब के सब 20 बच्चे क्या रील देख रहे होंगे? 3 बच्चों के उसमें बैलेंस नहीं था, क्या वो रील देख रहे होंगे? सभी लड़कियों का नंबर लीक किया गया है। क्या लड़कियों की प्राइवेसी की बात नहीं है? छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, छात्रों के सम्मान में, एबीवीपी मैदान में, छात्रों के सम्मान में, एबीवीपी मैदान में। शाम को अचानक सारे ग्रुपों में सारे एचओडीज के द्वारा अचानक एक पीडीएफ शेयर होता है। पीडीएफ के अंदर भी जितने लोगों का मोबाइल जब्त हुआ था, छीना गया था, उनके नंबर, नाम और क्लास सहित वो पीडीएफ को जारी किया गया था, नोटिफिकेशन को जारी किया था। अधिकतर लोग जिसका फोन लिया गया, अधिकतर छात्राएं हैं। इससे क्या आप आज की मानसिकता देखते हैं, छात्राएं संस्कारधानी कहे जाने वाले दिग्विजय महाविद्यालय को पूरे प्रदेश में एक संस्कारी विद्यालय महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है और यहाँ से तमाम ऐसे लोग जो है अपने भविष्य का निर्माण करके जो है एक ऐतिहासिक पद पर गए हैं और इसे संस्कारधानी का दिग्विजय महाविद्यालय कहा जाता है। एबीवीपी आज आंदोलन में बैठा है, क्या कुछ कारण है? ये कारण है, दिग्विजय महाविद्यालय में 20 छात्राओं का नंबर लीक होने का मामला सामने आया है। कल करीब के 20 से 25 छात्राओं बहनों का फोन जब्त कर लिया गया था और मैम के कैबिन में रख लिया गया था। जी, प्रिंसिपल मैडम के कैबिन में रख लिया गया था और हमने प्रदर्शन करके छात्राओं का फोन दिलवाया। तो मैम ने यहाँ एक गलत काम किया है कि सब छात्राओं का नंबर उन्होंने नोट करके कॉलेज के हर ग्रुप में डाल दिया है। तो इससे जितनी भी छात्राएं बहनें, सबकी प्राइवेसी लीक होने का मामला है और हम कॉलेज प्रशासन से मांग करते हैं कि मैडम से जल्द माफी मंगवाया जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। जी, आज प्रिंसिपल मैडम का पुतला दहन कर दिया गया। प्रिंसिपल मैडम के ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए, क्योंकि छात्रों की प्राइवेसी की बात है। सभी छात्रों का नंबर सभी ग्रुप में डाला गया है। हम लोग के पास इस चीज का प्रूफ भी है। जितने छात्र हैं या भाई भी हमारे थे, उनका सबका फोन का ले लिया गया था। यहाँ तक कि जिसके फोन में बैलेंस नहीं था, उसके नाम से भी रील देख रहे हैं करके फोन उनसे लिया गया था। क्या ये उचित है? आप लोग बताइए। मैडम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। करने का मामला कैसे सामने आया? क्या है मैडम ने फोन जब्त किया? मैम का कहना है कि बच्चे रील देख रहे थे और तब हम फोन जब्त कर लिया, ऐसा करके। नियम के अनुसार तो जो है कॉलेज के कैंपस में अनिवार्य नहीं, वो बात नहीं है। कई बच्चों का फोन आता है, कुछ प्राइवेट काम रहता है। हर कोई बच्चा रील तो नहीं देख रहा है। हम भी इस बात से वो है सहमत है कि कुछ बच्चे का फोन हो सकता है, लेकिन सब के सब 20 बच्चे क्या रील देख रहे होंगे? 3 बच्चों के उसमें बैलेंस नहीं था, क्या वो रील देख रहे होंगे? बल्कि आपका कहना है कि जबरदस्ती फोन छीना गया है और प्राइवेसी लीक की। और प्राइवेसी लीक किया गया। सभी लड़कियों का नंबर लीक किया गया है। क्या लड़कियों की प्राइवेसी की बात नहीं है? और छात्रों का सम्मान नंबर लीक करने की किस तरीके से नंबर लीक किया? प्रिंसिपल महोदय ने हमने कल प्रदर्शन किया था और छात्राओं को और विद्यार्थियों को उनका फोन दिलवाया था। इसके पश्चात शाम को अचानक सारे ग्रुपों में सारे एचओडीज के द्वारा अचानक एक पीडीएफ शेयर होता है। पीडीएफ के अंदर भी जितने लोगों का मोबाइल जब्त हुआ था, छीना गया था, उनके नंबर, नाम और क्लास सहित वो पीडीएफ को जारी किया गया था, नोटिफिकेशन को जारी किया था। अगर मैडम को अगर ये नोटिफिकेशन जारी करना था तो इसमें उन छात्राओं का नंबर नहीं रखना था। अधिकतर लोग जिसका फोन लिया गया, अधिकतर छात्राएं हैं। इससे क्या आप आज की मानसिकता देखते हैं, छात्राएं कोई भी कॉल कर सकता है, कोई भी कर सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? एबीवीपी के जितने भी छात्र हैं, उनका कहना है कि जो लड़कियां थी, जो छात्राएं थी, उनकी भी जो है मोबाइल को जब्त किया गया था। हालांकि पूरा मामला आप लोगों को बता देना चाहिए कि कल प्रिंसिपल मैडम जो है कॉलेज के दौरे पर निकली थी और दौरे पर जब निकले तो उन्होंने देखा कि कैंपस में जो है अधिकतर बच्चे जो है मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। और अगर नियम कानून की बात की जाए तो कॉलेज कैंपस में जो है पूरी तरीके से मोबाइल जो है प्रतिबंधित है। आवश्यकता पड़ने पर ही मोबाइल का उपयोग किया जाए, ऐसे साफ साफ जो है कॉलेज में बता दिया गया है। किंतु फिर भी कुछ छात्र जो है रील चलाते पाए गए, इंस्टाग्राम में रील देखते पाए गए, जिसके बाद से उनके मोबाइल को जब्त कर लिया गया और जब्त करने के बाद एक हंगामा का माहौल भी हुआ। आज एबीवीपी जो है प्रिंसिपल मैडम, जो कि दिग्विजय कॉलेज में प्रिंसिपल है, सुचित्रा गुप्ता जी, उनके खिलाफ जो है एफआईआर करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका
पुतला भी दहन कर रहे हैं और वीडियो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि कॉलेज के गेट को किस प्रकार से बंद कर दिया गया है। आने जाने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से छात्रों को भी है अब आने जाने की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और देख पा रहे कि पुलिस प्रशासन के जो बल है वो भी यहाँ मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के यहाँ तैनात है। आने वाले समय पर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी और इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए।